तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बिल्कुल। तो सारे पॉइंट्स कनेक्ट करने के बाद हम लोग लास्ट पार्ट पे हैं कि सर प्रॉब्लम्स क्या आई आपको। सर आपने बताया तो कि ठीक है सर, स्टार्टिंग कनिंगम से आपने की, इंड व्हीलर तक लेके आया आप। दयाराम सानी ने कुछ काम किया, है ना, बनर्जी ने कुछ काम किया, उसके बाद राव ने कुछ काम किया, उसके बाद सर किस तरीके से मार्शल का योगदान है, मार्शल की गलतियां कैसे व्हीलर सही कर रहा है, ये सब तो हमने जान लिया सर। लेकिन किस प्रकार की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही थी सर, इसके बारे में बताइए। तो हेडिंग क्या है, मैंने हमेशा कहा है ना, हेडिंग आपसे बात करने का ट्राई करता है। तो सर प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, पीसिंग टुगेदर व्हाट द पास्ट, किस तरीके से आप इन सबको साथ लेके आ रहे थे। तो समझना, पहली बात तो एक तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंगली बताते हैं कि मान लो तुम्हें आज के समय में ना कहीं पर कप मिलेगा, तुम्हें कहीं मिले, तो तुम्हारा मन क्या कहेगा? तुम्हारा मन कहेगा सर पक्का वो लोग चाय पीते थे इसमें। तुम्हारा मन सीधे यही कहेगा, क्यों? क्योंकि आज के समय में तुम कप में चाय पीते हो, इसीलिए तुम्हारा मन भी कहेगा, और तुम्हारा वो जो अप्रोच रहेगा वो बायस अप्रोच रहेगा कि पक्का वो लोग भी चाय पीते हो सकता है वो लोग इसमें कुछ और करते हो सकता है कि इसमें वो चीनी रखते हो, संभवता है। लेकिन तुम्हारा मन क्या किया, क्योंकि तुम इसमें चाय पीते हो, तो फिर तुम्हारा मन कह रहा है कि वो लोग भी इसमें चाय पीते होंगे। तो तुम समझ पा रहे होगे कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो हो सकता है गलत भी हो। तो समझना, इस प्रकार की समस्या आती है इतिहास में। जैसे कि मैंने कॉम कहा था कि कंघियां मिली हैं, तो कंघियां मिली हैं क्योंकि तुम कंघी से बाल झाड़ते हो, तो कहते हो कि बाल झाड़ते होंगे वो लोग, लेकिन हो सकता हो कि इससे वो अपना जानवर सहलाते हो। तो समझ रहे हो किस प्रकार की प्रॉब्लम है, कि इस प्रकार की प्रॉब्लम तो होती ही है इतिहास लिखने में। तो लिखा हुआ है, एज वी हैव सीन इट इज नॉट द हरप्पन स्क्रिप्चर had helped that helped in understanding the ancient civilization। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हेल्प नहीं किया स्क्रिप्ट ने? बताओ थोड़ा सा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि स्क्रिप्ट ने हेल्प नहीं किया हमें हड़प्पा की हिस्ट्री लिखने में? बताओ। नहीं जानते हो? क्योंकि सर पढ़ नहीं पाए ना। मैं कह रहा हूं हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट ने इतिहास लिखने में हेल्प नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि सर हम उसे पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो प्रॉब्लम नंबर वन लिखो अपने बुक के पास साइड में। प्रॉब्लम नंबर वन इज कि हड़प्पा की स्क्रिप्ट ने सहायता नहीं की है। तो सहायता किसने की है? सहायता की है मटेरियल एविडेंस ने। अलाउज आर्कोलॉजिस्ट फॉर बेटर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पा लाइफ। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो सामान मिले हैं, जो पॉट्स मिले हैं, जो घर मिले हैं, उसने सहायता की है इतिहास लिखने में। स्क्रिप्ट ने सहायता नहीं की है। क्या ये बात क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ये, है ना? तो लेकिन आंसर क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन अगर आएगा कि प्रॉब्लम क्या हुई इतिहास लिखने में आपको, तो कहोगे ये प्रॉब्लम हुई कि जो स्क्रिप्ट्स मिले उन्हें हम पढ़ ही नहीं पाए, तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए। जो सामान मिल रहे हैं, सामान जैसे कि क्या मिल रहे हैं? पॉट मिला, टूल मिला, ऑर्नामेंट्स मिले, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट मिले, और ईटीसी, है ना? कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल, लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज क्लोथ, लेदर, वुड and reds generally decompose, especially in the tropical region. What survived are stone, burnt clay, that is जो तुम टेराकोटा कहते हो, metals। प्रॉब्लम नंबर टू, कि हमें जो कुछ ऑर्गेनिक सामान मिले हैं वो क्या हो गए थे? डिकम्पोज हो गए थे मोस्टली एरियाज में। तुम ऑब्वियसली टमाटर अगर रख दोगे अभी कहीं पर, तो एक समय आएगा टमाटर पूरी तरह से वहाँ गायब हो जाएगा। क्यों? डिकम्पोज हो चुका होगा, कीड़े वगैरह खा लिए होंगे, सर गल जाएगा। तो सर प्रॉब्लम नंबर टू, ऑर्गेनिक चीज़ें स्पेशली ट्रॉपिकल एरिया में डिकम्पोज हो चुकी थी पूरी तरीके से। तो बहुत प्रॉब्लम आई हमें ये जानने में कि क्या क्या सामान का इस्तेमाल करते। कुछ जगह पे अवशेष बचे हुए थे, लेकिन मेजर हिस्सों में सर ऑर्गेनिक चीज़ें तो ऑब्वियसली गायब हो जाएंगी। इस बात को मानते हो नहीं मानते हो? तो दो पॉइंट जल्दी से लिख लो अपने कॉपी कॉपी में या फिर बुक की साइड में। P1 प्रॉब्लम नंबर वन, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए।
प्रॉब्लम नंबर 2, ऑर्गेनिक चीजें डिकम्पोज हो गई तो इतिहास को समझने में समस्या आई। हेल्प क्या किया है सर? सॉलिड चीजें जो सरवाइव की, पत्थर तो नहीं गलेगा, पत्थर ने किया, मिट्टी ने किया, मेटल्स ने किया, इन चीजों ने हमें इतिहास समझने में सहायता की। क्या यहां तक समझ में आता? तो आगे बढ़े। ठीक है, गुड। तो ध्यान देना, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन थ्रोन अवे। तुम मानते हो इस बात को कि तुमने क्या चीजें फेंकी होंगी? तुम क्या चीजें फेंकते हो जो चीजें तुम्हारे काम की ना रही हो? जैसे कि तुमने मान लो कॉपर का जो मिरर मिला तुमने फेंक दिया है, हमें मिल गया। तो हो सकता है कि हमें जो चीजें मिली हैं, है ना, इधर उधर मिली हैं, वो वेस्ट सामान रहा हो। अदर थिंग्स वुड बी प्रोबेबली क्या, कि तो रिसाइकिल कर ली गई हो, है ना, या तो क्या हुआ हो कि वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड इंटैक्ट आइदर लॉस्ट इन द पास्ट, है ना, या तो फिर जो तुम्हें हाउड्स बताया था, जो कि मटका मिला जिसमें सोना वगैरह रखा था, हाउड्स हैव नेवर रिट्रीव। इन अदर वर्ड, सच फाइंड आर एक्सीडेंटल रेदर देन टिपिकल। लुक एट दिस बच्चों, क्या मैं समझाना ट्राई कर रहा हूँ? मैं ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हमें मिली हों, हो सकता है यूजलेस चीज़ें मिली हों जो उन्होंने फेंकी हों, हमें वो, या फिर वो चीज़ें मिली हों जो कि किसी के उपयोग की ना रही हों। और ये भी हो सकता है कि मान लो किसी को सामान मिला हो, वो यूजफुल सामान मिला हो तो उसने रख लिया हो। तो इस प्रकार की समस्या भी देखने को लग रही थी कि हमें इतिहास कैसे लिख रहे हैं, वेस्ट की चीज़ों पे लिख रहे हैं, है ना, दिस कैन बी पॉसिबिलिटी। तो थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो कि सर जो हमें चीज़ें मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं हो सकती थी। हो सकता है सर हम लोग को वेस्ट मटेरियल या ब्रोकन चीज़ें मिल रही थी, ये भी एक प्रॉब्लम है। एक और बात थी कि हो सकता है कि वैल्यूएबल चीज़ें हमें छुपी रह गई हों हमसे, वैल्यूएबल चीज़ें जो किसी और को तो मिली हो तो उन्होंने रख लिया हो और कभी हमें इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ उनसे। हमें तो वो चीज़ें मिल रही थी कि जो फौज में खुदाई हुई, वहाँ से कोई सामान मिल गया तो मिल गया, वरना फिर अगर मान लो किसी और को मिल गया तो डेट विल बी इन देयर हैंड। तो सर प्रॉब्लम नंबर 1, स्क्रिप्ट जो मिली उसे हम पढ़ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण से उसने हेल्प नहीं किया इतिहास लिखने में। सर हमें कुछ चीज़ें खोई भी हैं, जैसे ऑर्गेनिक चीज़ें तो डिकम्पोज हो गई थी तो हम समझ नहीं पाए उसके बारे में। तीसरी चीज़ें सर, जो चीज़ें मिल रही हो सकता है कि वो वेस्ट चीज़ें रही हों, एक्चुअल चीज़ें उन्होंने फेंकी ही ना हो। तो ये भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रही थी। सर एक और बात, तो आपने क्या किया है, पहली बात समस्या आ रही थी क्लासिफाइंग फाइंड्स। क्लासिफाइंग समझते हो? बांटना, मतलब बहुत मान लो बहुत सारा सामान मिल गया तुम्हें, एक जगह मिल गया, ये देखो मान लो एक्स वाई जेड मिल गया, है ना, या फिर ए बी सी मिल गया। तो तुमने क्या किया, एक कैटेगरी बनाया एक्स, मतलब कि उनके क्रॉप के सामान। तुम्हें वाई मिला, तुमने क्लासिफाई कर दिया एनिमल्स का सामान, एनिमल का सामान यहाँ मिल रहा है। मान लो कि जेड मिल रहा है, अच्छा ये प्रोडक्शन का सामान है। मान लो ए मिल रहा है, अच्छा ये टूल्स हो गए उनके। इस तरीके से क्लासिफाई किया गया फाइंडिंग को। तो ध्यान देना, मैं देखा क्या लिखा हुआ है, रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ आर्कोलॉजिकल व्हाट एंटरप्राइजेस। दैट मीन्स, पहली बात तो चीज़ों को ढूंढना तो स्टेप 1 था। क्यों स्टेप 1 था? ढूंढने के बाद आर्कोलॉजिस्ट उसे क्लासिफाई करते थे, मतलब कि बांटते थे कि किस कैटेगरी में रखा जाए इनको। ऑन सिंपल प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, जैसे कि स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी। आइवरी समझते हो, हाथी के दांत वगैरह। तो पहली बात क्या हो गई, ध्यान देना, सबसे पहले लेवल पे क्या करते थे कि वो क्लासिफाई करते थे मटेरियल के बेसिस पे, किस तरह का मटेरियल है, स्टोन का सामान है, क्ले का सामान है, ये होता था। दूसरा क्या करते थे, दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, उनका उपयोग क्या है, इसके आधार पे भी क्लासिफाई करते थे। पहले क्या हो गया, तो पेंसिल लिखना है यहाँ पर, पहले क्लासिफाई करते थे मटेरियल के बेसिस पे, मतलब किस चीज का बना हुआ है उसका एक कैटेगरी बनाओ। स्टोन का सामान है, चलो इधर लेके आओ, क्ले का सामान है इधर लेके आओ, मेटल का सामान इधर लेके आओ, बोन का सामान, आइवरी का सामान यहाँ लेके आओ। आप क्लासिफाई करते थे मटेरियल के आधार पर। ये पहला हो गया। दूसरा और कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, फंक्शंस के आधार पर आप बांट रहे थे। अच्छा, इसका सामान आप मान लो कि कटाई में कर रहे थे, हार्वेस्टिंग में कर रहे थे, चलो इधर लेके आओ इस सामान को। मतलब काम क्या था उसका, सपोज डेली यूज का सामान है इधर लेके आओ, लग्जरियस सामान है इधर लेके आओ। आप क्लासिफिकेशन कर रहे थे फंक्शन के आधार पर। तो यहाँ लिखना है, एक वर्ड लिखना है यहाँ पर
कि पहला हो गया मटेरियल के बेस पे क्लासिफाई कर रहे थे, दूसरा हो गया फंक्शन के आधार पर भी क्लासिफाई कर रहे थे, जो कि मुश्किल है। हम कैसे जानें क्या फंक्शन है, हम तो केवल गैस कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिसाइडेड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज टूल या फिर किसी तरह का ऑर्नामेंट है, या तो दोनों है। समथिंग मेंट फॉर रिचुअल यूज, कि क्या किसी रिचुअल काम के इस्तेमाल के लिए कर रहे थे। तो समझ में आ रहा है क्लासीफाई मतलब हम क्या समझा रहे हैं? क्लासीफाई मतलब समझा रहे हैं कि सर वो चीज़ों को समझने, बेटर समझने के लिए बांटते थे, या तो वो मटेरियल के आधार पर बांट रहे थे, या तो वो फंक्शंस के आधार पर बांट रहे थे। ध्यान देना सर, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स is often shaped by its resemblance with the present day thing। देखो बहुत अच्छी बात कही जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाई थी कि हम फंक्शन कैसे डिसाइड कर रहे थे सर, आज को देख के। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इतिहास को लिखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि तुम्हें जब बिट्स मिला ना, बिट्स मिला क्योंकि तुम बिट्स का इस्तेमाल हाथों में पहन के सुंदर दिखने के लिए या गले में पहन के ज्वेलरी के रूप में कर रहे थे, तो तुमने भी यही आंकलन किया कि वो बिट्स का इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स के तरीके से कर रहे थे। तुमने क्यों किया? हड़प्पन वालों ने कहा नहीं, तुमने खुद डिसाइड कर लिया कि पक्का ये जो बिट्स वाला जो सामान मिला है ना, वो किस लिए किया है आपने? आपने ज्वेलरी के लिए किया है, क्योंकि आप रिलेट किससे कर रहे थे? आप आज से रिलेट कर रहे थे। तो बताओ कई समस्या हो सकती है, हो सकती है। यस सर, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, है ना। अब जैसे कि एक वर्ड लिखा है यहाँ पर क्विंस, देखते हैं दिखता कैसा है, फिर तुम्हें बेटर समझा पाएंगे। देख रहे हो क्विंस? तुमने अपने पुराने अगर घर कभी देखा हो, कभी गांव वगैरह अपने तुम गए होगे, तो तुम्हें इस तरह की चीज़ें मिली होंगी कि इसमें चावल रखते हैं, घुमाते हैं और पिस्ता चला जाता है। या फिर घर पे देखो ये इस तरह दिखा होगा, सिलबट्टा जानती हो? सिलबट्टा, सर उस तरह का भी सामान मिला है। लेकिन सर सिलबट्टा टाइप का जब हमें मिला तो हमने तो मान लिया कि कुछ पीसते होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो इसका इस्तेमाल कुछ और के लिए करते हो। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि जिस तरीके से वो चीज़ दिखती थी ना, हमने मानने लगे कि उस तरीके से, है ना। इस तरह से स्टोन ब्लेड्स हो गए, पॉट्स हो गए, ये सभी चीज़ों को हमने आज के समय से रिलेट करके समझा कि इसका फंक्शन यही रहा होगा। आर्कोलॉजी ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड। लुक एट दिस, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। कई बार तो उन्होंने इस तरह गेस किया कि वो सामान मिला कहाँ पर है। क्या वो सामान वॉशरूम में मिला है? क्या वो सामान बेडरूम में मिला है? क्या वो सामान प्रोडक्शन की जगह पे मिला है? क्या वो सामान किसी आर्कोलॉजिकल फील्ड, ओ सॉरी एग्रीकल्चर फील्ड पे मिला है? इस तरीके से कह के वो इन्वेस्टिगेट करते थे कि ये सामान हो क्या सकता है। क्या वो सामान ग्रेव में मिला है? समझ रहे हो कि जहां पर सामान मिला, उनकी बुद्धि ये कहती थी कि ये सामान ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम खुद सोचना कि सिलबट्टा कहाँ पे मिला होगा? किचन के एरिया के पास मिला होगा, तो हमने गेस कर दिया होगा कि सिलबट्टा किचन के पास मिला है, पक्का इसमें कुछ पीसते पासते होंगे। बोलो हाँ या ना। तो बहुत नॉर्मल है इतिहास लिखना, लेकिन समस्या इसमें आ रही थी किस तरीके से कि हम गेस कर रहे हैं। समटाइम आर्कोलॉजिस्ट हैव टू टेक व्हाट recourse to indirect evidence। for instance, though there is traces of cotton, है ना, in at some Harappa site, to find out about the clothing we have to depend on indirect evidence including depiction of sculpture। look at this, कितनी बड़ी बात है कि कई बार आप इनडायरेक्ट सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे। कैसे सर, बताइए जरा सा। मुझे मिला कॉटन, मुझे कपड़ा नहीं मिला, मुझे कॉटन मिला। बहुत रेयर केस में एक हड़प्पा के साइड पे मुझे कॉटन मिल गया, तो क्या प्रॉब्लम है इससे सर? जब मुझे कॉटन मिल गया तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि शायद वो कपड़े भी बनाते थे, शायद वो क्लोथ्स का भी इस्तेमाल करते थे। एक और देखो इनडायरेक्ट सोर्स, मैंने कहा कि कपड़े, लेकिन मिला नहीं, तो मैंने क्या देखा?
मैंने एक मूर्ति देखी, एक प्रीस्ट किंग देखा, जिसके बॉडी पे एक कपड़ा लाइक स्ट्रक्चर था और उस पर डिजाइन बना हुआ था। तो मैंने लगा कि सॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब वो क्लोथ का भी इस्तेमाल करते थे। क्या ये डायरेक्ट सोर्स है? नहीं सर, ये इनडायरेक्ट सोर्स है। कॉटन मिला तो अपने कपड़े पे दौड़ गए। आपको स्ट्रक्चर पे डिजाइन मिला तो आपने कहा हो सकता है ये कपड़ा हो। मतलब कई बार आप इनडायरेक्ट सोर्सेज से एक कंप्लीट स्टोरी बना लेते थे कि कॉटन के ट्रेसेस मिले हैं तो हो सकता है कि कपड़े भी बना रहे हो। किसी मूर्ति के ऊपर कपड़ा लाइक स्ट्रक्चर रहा तो हमने कह दिया कि कपड़े वहां पर मिले। तो ध्यान देना, यहाँ पे लिख लो यूज ऑफ इनडायरेक्ट सोर्सेज भी था यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लिखना कि प्लेसेस वर इम्पॉर्टेंट, किस स्थान पर सामान मिला उससे भी इतिहास लिखने में मदद मिल रही थी। देखना, आर्कोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। We have seen that first Harappa seals that was found could not be understood till archaeologists have a context in which place it, both in terms of cultural sequence in which it was found and in the terms of comparison with find in Mesopotamia also. Look at this. कई बार वो रेफरेंस भी ड्रॉ करते थे। कैसा रेफरेंस बच्चों? देखना कि हड़प्पा के सील पे मुझे मिला अवशेष, है ना, और जब जिस कॉन्टेक्स्ट में सील मिलने लगा, किसी के ऊपर छपा हुआ मिलने लगा, सामान के ऊपर मिलने लगा, तो हमने क्या रेफरेंस ड्रॉ किया कि हो सकता है कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर थोड़ी बहुत जब कंपैरिजन स्टार्ट की मेसोपोटामिया के राइटिंग के साथ, तो फिर हमें लग रहा है कि पक्का सील का इस्तेमाल चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए कर रहे थे, और वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन मार्क था। तो यू ड्रॉ रेफरेंस ऑल्सो कि हो सकता हो कि इस पॉइंट ऑफ जो ये इंफॉर्मेशन है डेट कुड रिफर टू समथिंग एल्स। लेकिन कैसे? कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग से यू आर ड्रॉइंग अ रेफरेंस कि हाँ ये संभवता है कि कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। यू ड्रॉ सम रेफरेंस टू अंडरस्टैंड और टू राइट हिस्ट्री। सर जल्दी से रिवाइज करा दीजिए कि क्या क्या पढ़ाया है। कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है कि क्या समस्या आ रही थी, है ना, उन सभी पीसेस को साथ में लाने की। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने तुम्हें समझाई कि सर स्क्रिप्ट तो पढ़ ही नहीं पाए, वरना और आसानी पड़ती। स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए तो दैट्स फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड, फिर समझ हल क्या मिला? सर हमने आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की सहायता से इतिहास लिखा है। सर दूसरी समस्या आपने बताई, ऑर्गेनिक जो चीज़ें थी वो डिकम्पोज हो गई, ज़्यादा हम जान नहीं पाए। सर तीसरी समस्या हमें मिली दिस पॉसिबिलिटी सर कि हमें केवल वेस्ट मटेरियल मिला स्टार्टिंग में और मेजर हिस्सों पे, क्योंकि वही फेंके गए होंगे, बाकी अच्छी चीज़ें वापस उन्होंने इस्तेमाल कर ली होगी, है ना। कुछ ये भी ध्यान देना कि लोकल्स जो नहीं लिखा हुआ बुक में, लोकल्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, क्योंकि उनको था कि उनको सोना मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो कई बार वो अ, जो आर्कोलॉजिकल प्लेसेस होती थी उनको एक्सप्लॉइट कर दिया करते थे। ये भी एक समस्या थी। उसके बाद सर प्रॉब्लम्स आ रही थी क्लासिफाई करने में। कैसे? पहली बात तो सर हम मटेरियल के बेस पे क्लासिफाई कर रहे थे, दूसरा सर फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे थे, उसके बाद सर हम किस स्थान पर सामान मिला है उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री लिखने का ट्राई कर रहे थे। सर कई बार इनडायरेक्ट सोर्सेज से भी हम कुछ कंक्लूजन निकालते थे। कॉटन मिला, हमें कपड़ा मिल गया। स्ट्रक्चर पे हमें अगर कपड़ा मिल गया, स्ट्रक्चर मिल गया, हमें कपड़ा, पक्का ही कपड़ा ही है। हो सकता हो कपड़ा ना रहा हो, उन्होंने केवल मूर्ति को सुंदर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया हो, लेकिन तब भी हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज से कुछ ड्रॉ करने का ट्राई किया। कई बार हम जो चीज़ें डिफरेंट प्लेसेस से मिल रही थी, वी ड्रॉ अ रिफरेंस और अ कंक्लूजन कि हो सकता हो कम्युनिकेशन कर रहे हो, और बेटर समझने के लिए, है ना, जिस स्थान में मिल रहा था उसे एक रेफरेंस ड्रॉ करके हम अपना आइडिया इसमें जोड़ रहे थे कि दैट कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन और फॉर अदर थिंग्स। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्या यहाँ तक तुम मेरे साथ हो? ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा कि द प्रॉब्लम ऑफ आर्कोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंस इन अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस। लुक एट दिस, प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं क्यों जब हमने खोज स्टार्ट की तो दिस रिलीजन बिकम द सेंटर। पता नहीं क्यों हर चीज को रिलीजन से जोड़ने का ट्राई कर रहे थे इतिहासकार, कि कुछ कुछ मिला हो उसे रिलीजन से जोड़ रहे थे।
तो क्या ये इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, उनको कोई भी पत्थर अगर ऐसा मिला ना, ऐसा ऐसा पत्थर अगर मिला, तो उन्होंने कह दिया ये पक्का शिवलिंग का प्रतीक है, जो शिव जी हैं उनका प्रतीक है। ऐसा पत्थर कोई मिला अगर, तो मान लो कि ये महिला मिली है ना, ये लेडी मिली, बगल में दिखाई दे रहा है, ये लेडी दिखाई दे रही है आपको, इसे कह दिया कि ये गॉडेस है, मदर गॉडेस की देखो मूर्ति मिल गई। तुम्हें ध्यान तो तुम्हें कुछ लग रहा है कि सर रिलीजन्स को एक एक पिक्चर मिल गई जिसमें एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है ना, पैर फोल्ड करके, और आसपास एनिमल्स बने हुए हैं, तो कह दिया ये पशुपति हैं। तुम देखो जरा सा, ये देखो यहाँ पर देखो, ध्यान दो जरा सा, ये देखो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, ये इंसान है ना, ये योग की अवस्था में बैठे हुए हैं और आसपास एनिमल बने हुए हैं, है ना। तो कह दिया कि ये पशुपति हैं, पशु को समझ रहे हो, पशुओं के मतलब कि खुदा, गॉड, ऐसा वो इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो सर दिस इंटरप्रिटेशन सीम्स टू बी अ प्रॉब्लमेटिक, कि सर इतिहास से ज़्यादा रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे ध्यान दिया जा रहा था, अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट व्हाट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो लिखा हुआ है अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विच सीम्स टू बी अनयूजुअल, unfamiliar, may have had a religious significance. Look at this. In the starting phase, what is happening? कुछ भी अनजान चीज मिल रही है, तो उनका दिमाग कहाँ भाग रहा है कि हो सकता है ये रिलीजन के बेसिस पे रिलीजियस चीज के लिए इंपॉर्टेंट रहा हो। दिस इंक्लूड टेराकोटा फिगर्स ऑल्सो ऑफ वुमेन। देखो यहाँ पर ये जो मिला गॉडेस कह दिया, हैवीली ज्वेल। अब देखो ध्यान देना, ये जो ये बना हुआ है ना, हम इसे क्या कंसिडर करें, हम ये कंसिडर करेंगे ज्वेलरी है ये सब चीजें। तो हैवी ज्वेल एंड सम इलाबरेटेड एज अ हेड ड्रेसेस। और ध्यान देना, देखो ये जो हेड ड्रेस ऊपर देखो, ये देखो ये चीज लगा हुआ है, और ध्यान देना देयर वर रिगार्ड ऑफ व्हाट, रिगार्ड एज मदर गॉडेस। अब देखो, हो सकता था कह सकते थे कि एक महिला कह सकते थे कि वो बहुत तैयार है, लेकिन अगेन जो पहले के इतिहासकार थे उनको पता नहीं क्यों बार बार वो अपने को ड्रैग कर रहे थे कि कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा, है ना, कुछ धार्मिक धार्मिक सिग्निफिकेंस रहेगा रहा होगा। रेयर स्टोन स्टैचू ऑफ मैन इन मोस्ट स्टेलाइज पोजिशन, सीटेड, लिखा हुआ है विथ वन हैंड ऑन द नी, सच एज प्रीस्ट किंग। जो मिला हम लोग को मूर्ति, हमने इसमें कल दिखाया था किस तरीके से। अब अगेन प्रीस्ट भी कह रहे हैं, किंग भी कह रहे हैं, दैट मीन्स पुजारी भी हो सकता है। वॉज सिमिलरली क्लासिफाइड इन अदर इंस्टेंसेज स्ट्रक्चर हैव बीन असाइंड रिचुअल सिग्निफिकेंस। कोई भी चीज मिलती थी ना, देखो ध्यान देना, अब ठीक ठाक स्विमिंग पूल मिला हुआ है, ग्रेट बात कह रहे हो, लेकिन बाद में जोर दे रहे हो कि पक्का हो सकता है कि यहाँ पर इसको किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए इस ग्रेट बात का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। एंड फायर अल्टर्ड फाउंड इन कालीगंगा, है ना, एक कहते नहीं एक स्थान मिला है जहाँ पर आग जलाई जाती थी, तो हो सकता है कहते थे ये यज्ञ के लिए इस्तेमाल करते हो इस जगह का। तो क्या तुमने ध्यान दिया कि जो भी चीज़ें मिली, इतिहासकार ने उसे किसी प्रकार से रिलीजन से जोड़ने का ट्राई किया है। तो क्या ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इतिहास लिखने में? यस सर। अगर आप बायस होकर इतिहास लिखोगे तो कई बार आप कुछ चीज़ों को मिस कर दोगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम थी इतिहास इतिहास लिखने में? हाँ, क्या थी अपने शब्द में बताओ, क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, कोई मूर्ति मिली, कुछ चीज समझ नहीं पाए, दे स्टार्ट सेइंग दिस मस्ट बी रिलेटेड टू रिलीजन। ध्यान देना, attempt have also been made to reconstruct religious belief and practice by examining seals. Look at this again. वो वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे रिलीजियस बिलीफ को, कैसे? बाय एग्जामिनिंग सील्स, सम ऑफ विच सीम्स टू बी डिपिक्टिंग द रिचुअल सीन्स, अदर विद द प्लांट मोटिव्स। जो बताया था मैंने तुम्हें, जो पिक्चर बना होता था सील्स के ऊपर, उन्हें मोटिव्स कह रहे थे। आर दो टू इंडिकेट द नेचर वर्कशिप। लुक एट दिस, कि अगर किसी सील पर कुछ प्लांट मिल गया अगर हम लोगों को, तो कहते थे कि हो सकता है कि नेचर की पूजा करते हो ये लोग, प्रकृति की जब पूजा करते हो। सम एनिमल्स सच एज वन हॉर्न एनिमल, जिसे यूनिकॉर्न कह रहे हैं, depicts on the seal seems to be what mythical composite creature
ध्यान देना, जो सील मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाई थी हड़प्पा सील, उसमें लगता है कि उन्होंने एक सींग बनाया है। देर इज पॉसिबिलिटी कि अगर बड़े क्लासेस पढ़ोगे तो लोग कहते हैं कि हो सकता हो कि वो दो सील ऐसे ना बना पाए तो उन्होंने एक बनाया हो, इसीलिए हम लोग उसे यूनिकॉर्न समझते हैं, लेकिन अभी हम यूनिकॉर्न ही कहते हैं क्योंकि एक सिंग का जानवर तो है नहीं। तो कई बार कहते हैं हो सकता हो कि मिथियोलॉजी का है ना, तो मिथिकल है ये, हो सकता है ऐसे रिलेट कर रहे हैं। इन सम सील्स अ फिगर शोज व्हाट, सीटेड क्रॉस लेग्ड योगिक posture। देखते हैं जब योगा करते हैं कैसे बैठते हैं, क्रॉस लेग कर लेते हैं, अलथी पलथी मार लेते हैं, ऐसे तो करते हैं। तो जब मिला तो सराउंडेड बाय एनिमल्स had been regarded as depiction of what, प्रोटो शिवा। लुक एट दिस, इनको शिवा जी का इनकार मान रहे हैं कि उनकी जी को बनी हुई है, लॉर्ड शिवा की पोस्चर में बैठा हुआ है, क्योंकि एनिमल्स के आसपास है तो इनको शिवा कह रहे हैं। अगेन रिलीजियस बिलीफ पे इसे फॉर्म कर रहे हैं। That is an early form of one major dialect of the Hinduism. Look at this. This is the starting of Hinduism. अब जो कि हड़प्पा सभ्यता जिसे जान नहीं पा रहे थे, दे आर ट्राइंग टू रिलेट द अंटायर हड़प्पा सभ्यता विद हिंदुइज्म। बिसाइड कॉनिकल स्टोन्स, अब ये होता है कॉनिकल ऐसे इस तरह के स्टोन जब मिल रहे थे, ऑब्जेक्ट हैव बीन फाउंड एज व्हाट, लिंगास, है ना। ऐसा कहते नहीं है कि शिवलिंग कहते हैं, लिंगास कहते हैं जब इस तरह का सामान मिल रहा है। रिपीट करें, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको समझाया किस तरीके से जो भी मूर्तियां मिल रही हैं, जो भी प्रैक्टिसेस मिल रही हैं, उसको रिलीजन से जोड़ रहे हैं। सील्स में जो मिल रहा है, अगर पौधे मिल जा रहे हैं या प्लांट्स मिल जा रहे हैं तो कहते हैं कि वर्शिप कर रहे हो नेचर की, है ना, ध्यान देना। उसके बाद अगर कोई भी इस तरह का डिपिक्ट मिल गया तो कह दिया शिवा का है, हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हैं हो सकता है। कुछ भी अगर कोई पत्थर मिल गया इस शेप का तो कह रहे हैं लिंगास है, शायद बना भी हो यहाँ पर आसपास, ये देखो यहाँ पर, है ना, ये देखो यहाँ पर चेस के भी अवशेष मिलते हैं, ऐसा करते हैं करके। तो ध्यान देना, तो मैनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पा रिलीजन आर मेड ऑन एजम्पशन, देख लो एजम्पशन पे बना है, that later tradition provided parallel with the earlier one. This is because archaeologists often move from the known to the unknown। देख रहे हो, कुछ चीज़ों को जान ली तब जाके अननोन चीज़ों पे मूव कर रहे हैं। पहले से डिपिक्ट कर लिया है कि हाँ इस तरह की चीज़ें लिंग होती है, तब जाके तुम कोई पत्थर उठाओगे तो तुम्हें पहले माइंड में क्या क्लिक करेगा, हाँ हाँ लिंगा ही है। डैट इज द प्रेजेंट टू द पास्ट। देख रहे हो, ऐसे क्या होता है कि पहले आप पास्ट को देख के तब अभी बताओ क्या हुआ वहाँ पास्ट में क्या हुआ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इतिहास कैसे लिख रहे हैं, प्रेजेंट टू द पास्ट, मतलब कि अभी कैसे व्यवस्था है पूरे वर्ल्ड की, अब हम लोग कैसे व्यवस्था करते हैं उसको रिलेट कर रहे हैं पास्ट से। क्योंकि अभी हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो हमने जब पास्ट में ऐसा कुछ देखा तो हमने कह दिया वो पास्ट वाला भी शिव जी की पूजा कर रहे हैं आसपास। क्या ये प्रॉब्लम है? यस सर। इस लाइन को याद करना, हम इसका इस्तेमाल करेंगे कहीं ना कहीं, कहाँ पे, प्रेजेंट टू द पास्ट। हम अभी को लेके तब पास्ट को अगर देखेंगे तो वही चीजें मन में आएंगी। अगर मैंने मान लो कि तुम्हें एक बादल दिखाया, एक बादल दिखाया और कह दिया कि वो बादल रुई जैसा दिखता है, तो तुम्हारा मन में क्या आएगा, सबसे पहले रुई ही आएगा कि रुई, हाँ सर सही बोल रहे हैं आप, रुई जैसा दिख रहा है। लेकिन अगर मान लो मैंने कह दिया चूहे जैसा दिख रहा है, तो फिर तुम्हारा मन तुरंत कहेगा नहीं रुई ऐसा नहीं दिख रहा है, चूहे ऐसा दिख रहा है वो बादल। तो वही बात है कि हमने प्रेजेंट को देख रखा है और उसको उस चश्मे से हम पास्ट को देख रहे हैं। वाइल दिस इज व्हाट पॉसिबल इन अ केस ऑफ स्टोन क्रडल्स, हाँ पॉसिबल है कुछ चीज़ों के लिए, पॉट्स के लिए पॉसिबल है। ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ हो सकता हो कि वो चीज़ काम ना कर रही हूँ, पॉसिबिलिटीज भी हैं कि हाँ सर वो सच में क्वेरल्स या फिर जो आपको सिलबट्टा मिला है, सिलबट्टा पीसने के लिए इस्तेमाल कर, पॉट्स स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, पॉसिबिलिटी। इट इज़ बिकॉज मोर रिस्पेक्टिवली व्हेन वी एक्सटेंड इट टू रिलीजियन सिंबल, है ना। लेकिन क्या स्पेकुलेटिव क्या होता है, स्पेकुलेटिव मतलब होता है गैस करना सर, तो इट सीम टू बी मोर स्पेकुलेटिव अगर रिलीजियस सिंबल्स की तरफ हम जाए तो ये समस्या देखने को मिल रही है। लेट अस लुक फॉर इंस्टेंस एट प्रोटो शिवा सील। The early religion text, that is Rig Veda, the time period is something like this, mention a god named Rudra, which is a name used for Shiva. In later Puranic tradition, that is in around first million CE,
that we will look after in chapter 4 also. However, unlike Shiva and Rudra in the Rig Veda, is neither depicted as Pasupati, that is lord of the animal, in general cattle. But look at this, सर द शिवा यू आर टॉकिंग अबाउट, जो बाद में मेंशन किया गया है, ऋग्वेद में भी किया गया है, रुद्र वर्ड में किया गया है, ऐसे करके उन्हें कभी भी पशुपति के रूप में प्रेजेंट नहीं किया गया था, ना तो किसी तरह का यौगिक की तरह प्रेजेंट किया गया है. इन अदर वर्ड, द डिपिक्शन डज नॉट मैच विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रा इन द ऋग्वेद. तो इन दिस देन पॉसिबल that a shaman, as some scholars have suggested. तो look at this, that is possibility कि हम लोगों ने ये सभी चीज़ें अपने प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग से बना लिया, लेकिन वो चीज़ें जिस तरह से अगर वेदों को भी पढ़े तो वो थोड़ा मैच करता हुआ नहीं दिखता है. तो ये थी समस्याएं, है ना. तो लिखा हुआ है अलिंगा इज अ पॉलिश्ड स्टोन दैट इज वर्शिप्ड एज द सिंबल ऑफ शिवा. अभी के समय में ऐसा होता है, लेकिन पास्ट में ऐसा होता था नहीं होता था पता नहीं है हम लोगों को. तो आई विल रिपीट दिस लाइन पैराग्राफ. सर प्रॉब्लम क्या हुई, या फिर स्टार्टिंग से अगर हम देखें कि सर आज का टॉपिक क्या था, प्रॉब्लम क्या कहाँ कहाँ आ रही थी. सबसे पहली चीज़ सर, हम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए, वरना बहुत बेहतर समझ पाते कि क्या कहना चाह रहे थे वो लोग, क्या कर रहे थे वो लोग, लेकिन अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए. तो लिखा कैसे आपने इतिहास, सर जो सामान मिला उनसे हमने इतिहास लिख लिया. सर एक और चीज़ है, ऑर्गेनिक चीज़ों को तो हम डिकम्पोज हो गई, उनकी स्टडी नहीं कर पाए, है ना, कुछ थोड़ा बचा तो उसकी स्टडी कर पा रहे हैं. सर उसके बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम वेस्टेड मटेरियल्स के ऊपर ज़्यादा एक्सेस कर पा रहे थे. बहुत ज़्यादा जो चीज़ें स्टार्टिंग मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा यूज सामान नहीं मिल रहे थे, फेंके हुए सामान मिल रहे थे, डैट इज़ समवेयर इम्पैक्टेड. उसके बाद हमने समझा ये जब पढ़ने के बाद कि सर क्लासीफाई करना भी एक समस्या है. कैसे, पहले सर मटेरियल के बेस पे क्लासीफाई कर रहे थे, फंक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे थे, वो सामान कहाँ मिले, किस स्थान पर मिले, उस आधार पर हम उन्हें उनका मतलब बनाने का ट्राई कर रहे थे. सर कई बार हमने मिला कुछ है और हमने उसका मतलब कहीं कुछ और इनडायरेक्ट तरीके से समझ आया है. मैंने एग्जांपल दिया कॉटन का, कॉटन मिला तो हमने बना दिया कपड़े तो इस्तेमाल करते थे. कोई मूर्ति मिली इसके ऊपर कपड़ा था, जैसा कपड़े जैसा कुछ था तो हमने कंफर्म कर दिया कपड़ा ही हो सकता है ये, है ना. और उसके बाद कई बार जब चीज़ें मिल रही थी और एक पैटर्न में मिल रही थी तो कई बार हमने रेफरेंसेस ड्रॉ किए हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर. सर उसके बाद लास्ट में जो इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है कि सर लिख कौन रहा है. अगर ऐसा कोई इतिहासकार लिख रहा है जो हर चीज़ को रिलीजन से जोड़ना चाह रहा है तो सर कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कॉम्प्रोमाइज़ होती है. कुछ भी चीज़ मिल रही है, आपको एक मूर्ति मिल रही है, यू आर स्टार्ट कॉलिंग दिस मदर गॉडेस. किसी इंसान का मिल रहा है, यू आर स्टार्ट कॉलिंग प्रीस्ट किंग. कोई ग्रेट बात मिल रहा है, तुमने कह दिया कोई किसी तरह का रिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो. कहीं पे कुछ जला हुआ मिल गया, यहाँ पर हो सकता है कि यज्ञ करते हो. इस तरह की चीज़ें हम लोग कर रहे थे, जो कि इंटरप्रिटेशन में समस्या डालता है. हमने जो जो भी अगर प्लांट कहीं मिला तो हमने कह दिया कि कुदरत की पूजा करते होंगे, नेचर का वर्शिप करते होंगे. कोई बैठा हुआ व्यवस्था में मिल गया तो हमने कह दिया योगा कर रहा हो सकता है, योगी था वो, क्योंकि आसपास एनिमल है तो पशुपति कह दिया हम लोगों ने, लॉर्ड शिवा से कंपैरिजन कर दिया, जबकि ऋग्वेद में ऐसा कुछ उनको पशुपति करके मेंशन नहीं किया गया है. तो इन सभी बातों से हमने देखा कि इतिहास लिखने में कुछ समस्याएं थी, उनके इंटरप्रिटेशन से समस्याएं थी. एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैंने, जो लिखने का तरीका था वो प्रेजेंट टू द पास्ट था. करंट को देख ले रहे हैं तब पास्ट लिख रहे हैं, तो इससे कई बार मतलब बदल जाते हैं. क्या यहाँ तक साथ में हो, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो आज के लिए